बताइए, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है? राष्ट्रपति का पद। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है? भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति न होता है। देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक कौन होता है? राष्ट्रपति न होता है। कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन अनुच्छेद कहता? कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन अनुच्छेद कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा? है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में ना। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये बात कौन अनुच्छेद कहता? अनुच्छेद 53 ना। अच्छा, राष्ट्रपति अपना काम स्वयं ही करते हैं, स्वयं भी करते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवाते हैं। क्या? स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। तो राष्ट्रपति अपना काम स्वयं भी करते हैं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवाते हैं। तो अब प्रश्न बोल रहे हैं फिर से, राष्ट्रपति अपना काम करते हैं, इसका उत्तर दीजिए। राष्ट्रपति अपना काम करते हैं स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम। बात क्लियर है ये? चलिए ठीक है। अब इसके बाद आगे बताइएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है निर्वाचित होता है या नियुक्त? क्या होता है? निर्वाचित ना होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। चलिए ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, उनके निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं उन सदस्यों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 54। चलिए आगे बताइएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? उसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक बार फिर से बताइएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? उसमें पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए अब एक बात बताइएगा कि दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, यह प्रावधान की संविधान संशोधन में किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यह प्रावधान की संविधान संशोधन में किया। चलिए इसके बाद आप बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? नहीं ना भाग लेते। सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? नहीं ना भाग लेते हैं। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, विधान परिषद। विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? नहीं ना लेता है। तो विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग क्यों नहीं लेता है? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद, तो विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? नहीं ना लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद। अब इसके बाद आगे एक बात समझिएगा कि जम्मू कश्मीर